साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग जरूर अच्छे होंगे। मेरे दोस्त मेरे साथी, आज मैं क्या बताने वाली हूँ आपको पता है? अरे आज मैं आपके सपनों का, जो कहते हैं ना दिन में देखा गया है सपना, उस सपने में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बीएसएससी के थ्रू लिया जाने वाला जो पोस्ट है बीएसओ एंड एसएसओ, ये जो लेवल 7 की जॉब, लेवल 7 स्टार्टिंग सैलरी कहीं मेंशन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपका 60,000 से शुरुआत होने वाली है आपकी मिनिमम। ये मैं बता रही हूँ लेवल 7 की मिनिमम सैलरी। मेरे दोस्त मेरे साथी, ये बीएसएससी का जो पोस्ट आया है ना, बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स एंड सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये वर्षों 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 तपस्या करने के बाद या वर्षों बाद यह वैकेंसी आई है। भले ही कहने के लिए इसमें मात्र 682 पोस्ट है, कहने के लिए 682 पोस्ट है, लेकिन मेरे दोस्त आपको लेना है सिर्फ एक पोस्ट, आपको हासिल करनी है सिर्फ एक पोस्ट। और इसका सिलेबस, अरे आप सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस आइए मैं बात करती हूँ। बीएसएससी जो आपका इंटर स्तरीय जो होता है, इंटर लेवल का बीएसएससी जो सीजीएल, जिसमें क्या रहता है पता है आपको? मैं बताती हूँ, आइए। 50 गो रहेगा आपको रीजनिंग, 50 गो रहेगा रीजनिंग, आपका 25 गो रहेगा मैथ, और भी बता दूं, अरे पूछो ना, और रहेगा 25 आपका रहेगा साइंस। अरे जीके जीएस को भूल कैसे सकते हैं? आपका जीके एंड जीएस रहेगा कुल मिला के, जीके एंड जीएस कितना? 50 और 50 100 और 50 150 को क्वेश्चन। और इसमें जानते हैं क्या क्या होगा? बीएसएससी इंटरमीडिएट का सिलेबस सेम है, बीएसएससी जो सीजीएल कंबाइंड लेवल ग्रेजुएट लेवल का होता है वो आपका सेम है, और जो अभी बीएसएससी के द्वारा पहली बार लिए जाने वाला एग्जाम बीएसओ एंड एसएसओ है, उसका भी सिलेबस मेरे दोस्त मेरे साथी आपका सेम है। अरे मेरे दोस्त, एक तीर से और 3 शिकार, एक तीर से 3 शिकार होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए मैं तो कहती हूं, सब कुछ को त्यागो तुम, सब कुछ को त्यागो तुम। आपका ये जो ऑफिसर का पोस्ट है वो आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आपका चाह के लिए वो इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्त मेरे साथी, सब कुछ को छोड़ छाड़ दीजिए। अभी पूरा रीजनिंग का रीजनिंग अभी से घसिए कॉपी पर, पूरा का पूरा रीजनिंग, मैथ, साइंस। मैं कह रही हूँ ना, ये जो 100 मार्क्स, ये जो आपका 100 मार्क्स है ना, ये आपके मुट्ठी में है। इस मुट्ठी को में जो आपका मार्क्स है, उस मार्क्स को जाने मत दीजिए। अभी छोड़ दीजिए मेंस में क्या है, हिंदी ये। अरे मेरे दोस्त, आपको तो पता ही होगा बीएसओ के पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन उसमें ऑनर्स पेपर में आपकी क्या होनी चाहिए? आपको बीए या बीएससी के ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए आपको? मैं एक बार पुनः आपको रिमेंबर करवा दूं, आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ से, अगर आप मैथ ऑनर्स है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, अगर आप स्टैटिक अगर आप ऑनर्स पेपर्स में है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है, योग्य है। इसके अलावे एक चीज और मैं बता दूं, ये बड़ा जो होता है ना, जीवन कभी कभी गेम खेलने लगते हैं, उसी तरीके से यह जो पेपर्स है, यह जो वैकेंसीज है, वो गेम खेल रही है आपसे। लुका छुपी का पता है? आप लुका छुपी में आते हैं कि नहीं? अगर आपका लुका छुपी के तहत कहीं छिपी हुई सब्सिडियरी पेपर, जैसे कि मैथ ऑनर्स है तो आपका सब्सिडियरी पेपर में देखिए, इकोनॉमिक्स है सब्सिडियरी में देखिए, आपका
चाहे ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, लेकिन अगर सब्सिडियरी में लुका छुपी के तहत भी अगर मैथ आ गया, भूल चूक आपका सब्सिडियरी पेपर में भी आ गया मेरे दोस्त, तो आप इस फॉर्म को जल्दी जाइए नेट पॉइंट पे, साइबर कैफे पे जल्दी जाइए और फॉर्म को भर कर आइए। डेट नहीं है, आज ऑलरेडी 7 तारीख हो चुके हैं और 19 तारीख से पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक है। मैं पहले बता दूं, अगर भूल चूक से सब्सिडियरी पेपर में भी अगर मैथ है, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, अगर आपका सब्सिडियरी पेपर में मैथ है, आपका सब्सिडियरी पेपर में इकोनॉमिक्स आ रहा है, आप जाके अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट निकाल लीजिए, उसमें चेक कीजिए कि उसमें अगर इकोनॉमिक्स है, आप जाइए अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट निकालिए, अगर उसमें देखिए भूल चूक से स्टैटिक है तो आपका काम बन गया। आप अंदर से अपने माँ बाप को तहे दिल से बहुत बहुत कृतज्ञ होइए कि माँ, अब जो तुम्हारा इंतजार है वो खत्म मैं करने वाला हूँ। पिताश्री, अब जो आपका इंतजार है मैं उसको खत्म करने वाला हूँ। यह जो पोस्ट आपको ईश्वर ने वरदान स्वरूप प्रदान किया है, पीएसएससी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आज के टाइम में जितनी बच्चों की चाहत है, जितनी जरूरत है वो है। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, पढ़ेंगे आप तो रिजल्ट किसका होगा? आप समझ रहे? बहुत सारी बातें हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, जो संविदा पे नौकरी करते हैं उसका तो 25 मार्क्स ऐसे ही क्रेडिट हो जाएगा, हमारा पढ़ने से क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसमें कुल मिला के आपका 682 पोस्ट है। अगर संविदा पे कोई 5 साल नौकरी किया, 1 साल का उसको 5 मार्क्स दिया जाता है, 5 साल में उसको 25 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन इस संविदा वाले कैंडिडेट्स कितने होंगे? कितने होंगे भी? तो बहुत सारे बच्चों कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे, आपको पता है? आप ये निगेटिव पॉइंट्स, बहुत सारे बिंदु है, उस पे हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें अपना जो वो लक्ष्य है ना, वो जो गोल है ना, जो पॉइंट्स है ना, हमें उस पर देखने की आवश्यकता है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि रीजनिंग, मैथ और साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लिमिटेड है। आप साइंस लिमिटेड पढ़ लीजिएगा, इतना इतना चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका हो जाएगा। आपका मैथ लिमिटेड है, 25 मार्क्स है, उसमें आप 23 भी ला सकते हैं, 24 तक ला सकते हैं। रीजनिंग है, 50 में 50 भी ला सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 48 भी कोई नहीं रोक सकता है आपको। मैं बता दूं कि अगर आप रीजनिंग में 48 लाते हैं, मैथ में मान लीजिए आप 22 ही लाते हैं सपोज, साइंस में आप लाते हैं 23 लाते हैं, कुल मिला के कितना हो गया? 8 2 10, 10 3, 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 93 नंबर इधर आ गया। ठीक है, 93 नंबर इधर आ गया। और रहा बात जीके से, जीके 50 गो में आप 30 भी नहीं ला सकते हैं, तो 93 और 30 जोड़िए, 93 और 30 जोड़िए, 3 और 9 3 12, 123 नंबर तो आपका ऐसे ही आ रहा है। निर्णय आपको करनी है। सब कुछ इस प्रकृति ने आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको करना क्या है, आपको डिसीजन क्या लेना है, वो आपके हाथ में मेरे दोस्त। असीम दुनिया है, असीम ऊर्जाएं हैं आपके पास, आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं ये आपके हाथों में है। आप देख लीजिए सारा का सारा रोड मैप, मैंने एक कोटेशन भी दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे भैया, ऐसा वैकेंसी इसको सब नहीं भर सकता है ना। अगर आपका ये चीजें हैं, इन चीजों पे हैं। और हाँ, जो मेरे दोस्त, जो मेरी साथी, जो मेरी सहेली अगर इस वीडियोस को देख रही है, स्पेशली जो महिलाएं भी है, जो बच्चे हैं, जो मेल एंड फीमेल हैं, मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि अगर ये ऑनर्स पेपर नहीं भी है, मेरे दोस्त, मेरे साथी, घबराने की बात नहीं। CGL 4 आने जा रहा है अप्रैल लास्ट, आपका अप्रैल में तो संभावना बहुत कम लग रही है, लेकिन मई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या? BSSC CGL 4, BSSC CGL 4 का, जिसे आप सचिवालय सहायक बनते हैं, या अभी इसको उसको नाम दिया गया ASO, मिस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ऑफिसर तो लगा है। इस ऑफिसर्स को देखते होंगे क्या मन में, क्या क्या आपको क्या सोचते हैं आप कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे मुट्ठी में होता, काश मैं ये चेंजेस चाहता हूँ अपने समाज में, ये होता, आज वो होता, वो होता, वो। अरे डिसीजन लेने वाला ये सारी पोस्ट होती है।
सबका सब डिसीजन मेकर। आप जानते हैं, जब पावर, आपके पास स्वयं पावर होगा, सैलरी होगी, एक रुतबा होगा, फैमिली का एक अलग रिस्पेक्ट होगा, तो आप देख लीजिए सारा का सारा आपके हाथ में, सब चीज़ मैंने एक खाका बना के दे दिया है। नहीं आपको करनी है मेरे दोस्त, मेरे साथ ही उठाइए अपने हथियार को, लगाइए, सेट मारिए, पढ़िए। ये जो सोच रहे हो नहीं पढ़ते 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 पढ़ने पढ़ते हैं, ठीक बात है, पढ़िए भी, खूब पढ़िए। सेट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करके जो लास्ट वाला डिक्लेरेशन होती है, एक एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें मैथ कुछ नहीं बना, उसको कंपलसरी बनाना है। नहीं आ रहा है, गूगल लेंस के माध्यम उसको भी हेल्प करके बनाना है, किसी दोस्त से, किसी टीचर से, लेकिन बनाना है, सीखना है, छोड़ना नहीं है। आपको अब गिद्ध की रफ्तार से, गिद्ध की तरह आपको चुनना पड़ेगा क्वेश्चंस को। पूरा रीजनिंग पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। आपको मैथ, ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग 50 नंबर का है ना, मैं कह रही हूँ ना, नॉर्मली 50-50 नंबर का सेट लीजिए रीजनिंग का, 4-5 सेट एवरीडे बनाइए। मैथ का सेट मारिए, इसका बनाइए, एक कंबाइंड पूरा का पूरा मारिए, 150 का पूरा सेट प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये नौकरी बहुत अलग है, बहुत अद्भुत नौकरी है ये। अगर पाना है आपको, भैया रात दिन ये ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा आपको, रात हो या दिन हो, आप तो थोड़ा फ्रूट्स आइटम ज़्यादा लीजिए, है ना। तो इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप, मैं आशा करती हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय, बाय, लव यू, जय हिंद।